Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our fourth lecture of chapter 7th, that is about adolescence. And the topic of concern is about social development in adolescence. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एडोलेसेंस एज में इंसान की सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोशल डेवलपमेंट कहते किसको हैं। ये तो स्टूडेंट्स, अरिस्टो का कहना था कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो एक समाजी हैवान है, यानी कि वो अपनी लाइफ को दूसरे इंसानों के बगैर अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो इसके अलावा भी कहा जाता है कि सबसे जो बदतरीन सज़ा है वो तन्हाई है। अगर किसी को कोई सज़ा देनी हो तो उसको तन्हाई दी जाती है। तो कोई भी इंसान जो है इससे साबित होता है अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसे दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है हमेशा से, ठीक है। पैदाइश से लेकर डेथ तक उसे दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, माँ बाप के रूप में हो, बहन भाइयों के रूप में हो, हस्बैंड वाइफ के रूप में हो, सोसाइटी में उसके जो सोशल सर्कल में रहते हैं इर्द गिर्द के लोग उनके रूप में हो। तो वो उसको ज़रूरत पड़ती है हमेशा से अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी के साथ की। तो इसी हम साथ को जो है वो सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। सोशल डेवलपमेंट अब एडोलेसेंस में अगर देखी जाए तो इस एज में जो इंसान होता है वो उसकी सलाहियतें क्योंकि ग्रो कर रही होती हैं पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से, इसलिए वो फिर एज अ मेंबर पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी में, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को सीखता है कि लाइफ कैसे गुजारनी है सोसाइटी में, उसके आदाब रस्म रिवाज और रवायात वगैरह को सीखता है और फिर वो ऐसे काम करता है जिससे उसकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचे और दूसरे भी उससे खुश और मुतमईन हों। तो वो फिर एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी जो है वो सोसाइटी में गुजारना सीखता है एडोलेसेंस एज में। नेक्स्ट वी डिस्कस रोल ऑफ फैमिली इन सोशल डेवलपमेंट के। जब सोशल डेवलपमेंट हो रही होती है एडोलेसेंस एज में तो उसमें फैमिली का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फैमिली, कि फैमिली कहते किसको हैं। फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सनस, यानी कि इसमें फैमिली में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस होते हैं रिलेटेड बाय ब्लड, जो कि खून का रिश्ता होता है, जिनसे मैरिज यानी कि शादी हुई होती है उनके आपस में, और अडॉप्शन या फिर उन्होंने उस जो और मेंबर्स होते हैं फैमिली के उनको गोद लिया हुआ होता है, यानी एक फैमिली में उसके माँ बाप बहन भाई जो हैं वो आते हैं। इसके अलावा अगर फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है तो उसमें दादा दादी आ जाते हैं, फूफू आ जाती हैं, इस तरह ख़ानदान जो है वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स भी देखते हैं जिसमें मज़ीद अच्छे से क्लियर होगा कि फ़ैमिली की कितनी टाइप्स होती हैं। फैमिली की टाइप्स होती हैं 2 तरह की। फर्स्ट होती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जो है वो एक जोहरी फैमिली होती है, यानी कि एक नगीना होता है जिसमें एक कपल और उनके बच्चे रहते हैं। वो सेपरेट हाउस में होता है, उसमें बच्चे रहते हैं और माँ बाप सिर्फ रहते हैं। द न्यूक्लियर फैमिली इज़ द इमीडिएट ग्रुप ऑफ फादर मदर एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, यानी इसमें बच्चे माँ बाप जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद आती है सेकंड फैमिली की टाइप जिसे एक्सटेंड फैमिली कहा जाता है। एक्सटेंड फैमिली का मतलब होता है तो सी फैमिली, यानी इसमें जो है वो फैमिली बड़ी हो जाती है। इसमें दिगर रिश्तेदार जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, अंकल आ जाते हैं, आंट्स आ जाते हैं, कज़न्स या फिर इन लॉज वगैरह आ जाते हैं। तो इसको हम एक्सटेंड फैमिली कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंटिंग स्टाइल, के पेरेंट्स जो होते हैं वो एडोलेसेंस एज में या फिर चाइल्डहुड में बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या किरदार अदा करते हैं, या फिर उनके जो बच्चों के साथ रवैये होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ताकि जिससे पता चले हमें कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट किस तरह की हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं अथॉरिटेरियन, यानी कि आमराना। बहुत ही जाबर से ये वालिदैन होते हैं जो कि बच्चे को हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहें, जिस तरह हम कहते हैं वैसे ही बच्चे करें। कोई ज़्यादा दोस्त ना बनाएगा, बाहर ज़्यादा घूमे ना, खेले ना दूसरों के साथ, या फिर अपनी आज़ादी से कोई काम ना करें, अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना करें, जो हम कहें वो खाएं, जो हम कहें वो पहने। तो यानी कि अपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बच्चों पर इम्पल्स करने की कोशिश करते हैं। उनको आज़ादी नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकें। तो ये जो वालिदैन होते हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं। तो
ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फिर उनको बाद में जब वो लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं या फिर वो अकेले कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको बचपन में इस चीज़ की आदत ही नहीं होती। वो बहुत फिर डरपोक किस्म के होते हैं, वो खुद से कुछ करना नहीं जानते कि या फिर कोई लाइफ में खुद से स्टेप नहीं लेना जानते कि हमें क्या करना है। वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। ये अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स हैं उनकी टाइप है। उसके बाद सेकंड टाइप आती है परमिसिव पेरेंट्स की, जो कि अपने बच्चे को इजाज़त देते हैं कुछ करने की। इसमें भी दो तरह के असल में पेरेंट्स आते हैं। एक परमिसिव इंडल्जेंट पेरेंट्स होते हैं जो कि खुशमिजाज होते हैं, मिलनसार होते हैं और वैसी ही अच्छी अच्छी आदत जो होती हैं वो अपने बच्चों में डिवेल्प करते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से सोशल सर्कल में अपनी लाइफ को गुजार सकें। उसके बाद आते हैं परमिसिव इंडिफरेंट, यानी कि इंडिफरेंट में जो होते हैं बच्चे, वो पेरेंट्स उनके लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं, बिल्कुल ही उनका बच्चों पर कंट्रोल नहीं होता। अथॉरिटेरियन में तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ना बच्चों का, लेकिन इसमें जो दूसरी टाइप आती है वो बच्चों से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं। उनकी जो है वो कोशिश बिल्कुल नहीं होती कि हमारे बच्चे चाहे बिगड़ते हैं चाहे संवरते हैं या फिर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं उनकी परवरिश से। तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमने अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है। तो इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद आती है थर्ड टाइप पेरेंट्स की, जिसमें अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं। इनका बच्चों के ऊपर मजबूत कंट्रोल होता है, यानी कि ये ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा जो है लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, बल्कि इनका कंट्रोल होता है बच्चों के ऊपर। और वो जो है एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो खुद से हमें कुछ करके दिखाएं, या फिर उनको अगर वो करते हैं कुछ खुद से अच्छा काम तो फिर उनको सपोर्ट करते हैं सोसाइटी में कि आप अच्छा काम कर रहे हो, वेल एंड गुड है, और उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर उसके बाद वार्म वेलकम करते हैं उनको। फिर एम्पैथेटिक भी होते हैं, यानी कि अगर कोई काम उनसे बुरा हो जाता है या फिर उनके दुख सुख के जो होते हैं वो साथी होते हैं पेरेंट्स, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है तो हमसे शेयर करें। तो ये पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट टाइप होती है पेरेंट्स की। असल में पेरेंट्स को बच्चों की ऐसी ही परवरिश जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे फैमिली इन्फ्लुएंस ऑन सोशल डेवलपमेंट, कि एडोलेसेंस एज में सोशल डेवलपमेंट में वालदैन की जो तरबियत है उसका बच्चों पर क्या असर होता है। थ्रू दिस सोशलाइजेशन विद फैमिली योर चाइल्ड विल लर्न हाउ टू ट्रस्ट, यानी कि बच्चा फैमिली से सीखता है कि दूसरों पर भरोसा कैसे करना है, सीख फ्रेंडशिप, दूसरों के साथ दोस्ती कैसे करनी है, और एंड फाइंड कंफर्ट विद अदर्स एज वेल, और दूसरों के साथ रहकर हमने खुश और मुतमईन कैसे होना है। फैमिली प्ले अ वाइटल रोल इन द एडोलेसेंस सोशलाइजेशन स्किल्स, यानी कि जो सोशलाइजेशन में स्किल्स होती हैं वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से सीखता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। as well as teach children how to have a better understanding of themselves and of people around them, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को ये सिखाते हैं कि उसने अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल कैसे रखना है, उनको समझना कैसे है, उनके साथ जो है केयर, लव और एम्पैथी वाला बिहेवियर जो है वो कैसे शो करना है। ये सब वो जो अच्छे एटिकेट्स और मैनर्स दूसरों से शो करता है वो उसकी असल में तरबियत को शो कर रहे होते हैं जो उसके वालिदैन ने उसकी की होती है, क्योंकि बच्चों की तरबियत ही वालिदैन की तरबियत को रिप्रेजेंट कर रही होती है। स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा कि पेरेंट्स का क्या रोल होता है एडोलेसेंस एज में बच्चों की तरबियत पर। अब हम देखेंगे पीयर जो रिलेशनशिप्स हैं उनका क्या रोल होता है बच्चे की एडोलेसेंस एज में उसकी सोशल डेवलपमेंट पर, जिसमें हम देखते हैं कि जो एडोलेसेंस एज है उसमें उसके हम उम्र जो साथी होते हैं सोशल डेवलपमेंट पर उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। एक अच्छे और मुकम्मल इंसान बनने के लिए दोस्त जो हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं। अगर दोस्तों की सोहबत अच्छी होगी तो इंसान जो होता है वो संवर जाता है, वो अच्छी आदत, अच्छे जो रस्म रिवाज हैं उनको सीखता है उनसे। और अगर दोस्तों की सोहबत जो है वो बुरी होगी तो फिर उसकी तरबियत पर उसका गलत या फिर नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पीयर रिलेशनशिप, कि ये जो सेम एज के लोग होते हैं इनका आपस में ताल्लुक कैसा होता है। तो हर जो इंसान है उसको इमोशनल सपोर्ट के लिए दूसरों के साथ की ज़रूरत होती है, इसलिए वो फिर दोस्त बनाता है अपने। A peer group is both a social group and a friendly group of people
who have similar interest, age, background और social status। यानी कि ये एक ऐसा सोशल सर्कल में लोगों का ग्रुप होता है, एक एज फेलो का ग्रुप होता है, एक दोस्तों का ग्रुप होता है जिसे हम उम्र या हम जोली कहा जाता है। तो ये ग्रुप जो होता है उसमें एक जैसी उनकी आदत होती हैं, उम्र एक जैसी होती है, उनका बैकग्राउंड एक जैसा होता है। तो उसके अलावा जो सोशल स्टेटस है उनका वो एक जैसा होता है, क्योंकि लोग जो दोस्त बनाते हैं वो अपने सोशल स्टेटस को, बैकग्राउंड को, एज को और अपने इंटरेस्ट को देखकर फिर बनाते हैं। Adolescents within a peer group tend to be similar to one another in behavior and attitudes। यानी उनके जो एक जैसे बिहेवियर होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। Adolescents who are similar to one another choose to spend time together in a birds of feather flock together। एडोलेसेंस एज में जो मिसाल है दोस्तों की, वो एक परिंदों के पंख की मानी दी गई है कि जैसे वो परिंदों का खोल सुबह सुबह निकलता है इकट्ठा आसमान पर और शाम को वो फिर इकट्ठे अपने घर को जाते हैं। तो इसी तरह जो दोस्त हैं वो भी इकट्ठे टाइम स्पेंड करना उनको अच्छा लगता है। वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करने के लिए डिफरेंट प्लान्स करते हैं, जैसे कि वो खेलते हैं या फिर ट्रिप कोई प्लान कर लेते हैं या फिर कोई पार्टी अरेंज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इकट्ठे गुजारें। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ पीयर्स को डिस्कस करेंगे कि जो सेम एज के इंडिविजुअल होते हैं उनकी किस तरह की टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप पे हम डिस्कस करेंगे क्लोज, यानी कि जो बहुत ही आपस में घुले मिले होते हैं, मिलती जुलती उनकी आदत होती हैं। प्लेटोनिक में हम देखते हैं कि उनके सेक्सुअल जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो नहीं होते, ना ही फिजिकल होते हैं, बल्कि इमोशनली वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। क्लीग्स में हम देखते हैं कि ग्रो होता है ग्रुप का, सिर्फ 2 फ्रेंड उसमें नहीं होते बल्कि एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो शामिल होते हैं उनकी दोस्ती में। उसके बाद होता है गैंग भी एक ग्रुप होता है फ्रेंडशिप का, जिसमें बहुत ज़्यादा से दोस्त एज फेलो होते हैं या फिर क्लासमेट्स के उनके शामिल होते हैं या फिर सोशल सर्कल में जो उनके नेबर्स होते हैं वो ऐड होते हैं उस ग्रुप में। तो ये सारा एक ग्रो होता है और ये भी एडोलेसेंस एज में बहुत ज़्यादा इन होता है। बहुत से लोग होते हैं वो सिर्फ एक से दोस्ती नहीं रखते बल्कि एक ग्रो में रहना पसंद करते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन पीयर्स। इंफॉर्मेशन पीयर्स में जो होते हैं वो दोस्त एक दूसरे के साथ मालूमात शेयर करते हैं। ये ज़्यादातर क्लास में जो फ्रेंड होते हैं वो ग्रो होता है, जो कि अपनी असाइनमेंट्स डिस्कस करते हैं या फिर अपने जो टॉपिक्स होते हैं स्टडी से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। उसके बाद आते हैं स्पेशल पीयर्स। स्पेशल जो होते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं, ये कोई एक या फिर कोई एक दो हो सकते हैं जो कि बहुत क्लोज उसके होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात उसके होते हैं, बेस्ट, जिनसे वो दिल की हर बात शेयर करते हैं, अपने पर्सनल मैटर्स को डिस्कस करते हैं ताकि वो मिलकर एक मसले का जो हल है वो निकाल सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर रिलेशनशिप्स के। जो हम उम्र लोग होते हैं, एज फेलो होते हैं, उनकी मिसालें क्या क्या हैं। पुशिंग अ फ्रेंड टू स्टडी हार्डर सो दे कैन गेट बेटर ग्रेड्स, यानी कि जो एज फेलो होते हैं वो मजबूर करते हैं अपने फ्रेंड को भी कि वो भी एक अच्छी मेहनत करे ताकि उसके ग्रेड्स भी उसके जितने आए उससे ज़्यादा आए। यानी कि वो पसंद नहीं करते कि मैं अगर लाइक स्टूडेंट हूँ तो मेरे जो दोस्त हैं वो ना लाइक हों, या मेरे ग्रेड्स अच्छे आए हैं तो मेरे दोस्तों के अच्छे नंबर्स ना आए हों। तो वो अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए पुश करता है अपने फ्रेंड्स को, मजबूर करता है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि अच्छे जो मार्क्स हैं वो इम्तिहान में गेन कर सके। उसके बाद आता है गेटिंग एन आफ्टर स्कूल जॉब एंड कन्विंस फ्रेंड्स टू गेट अ जॉब टू, यानी कि अगर उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर लिया और जॉब हासिल कर लिया तो वो फिर अपने फ्रेंड को कन्विंस करता है, उसको राज़ी करता है कि वो भी जॉब जो है वो हासिल करे। उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल सेविंग मनी फॉर अ बिग परचेज लाइक अ कार, यानी कि कार या फिर और कोई बड़ी सी चीज़ को हासिल करने के लिए वो मनी को सेव करता है। एंड इनकरेजिंग फ्रेंड टू डू द सेम, और फिर अपने फ्रेंड को इनकरेज करता है कि वो भी अपनी मनी को सेव करे और कोई बाद में जो है वो अच्छी या फिर महंगी चीज़ को परचेज़ करे। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेयर रिलेशनशिप्स के, खूबियाँ क्या होती हैं पेयर रिलेशनशिप्स की। हैविंग कॉमन इंटरेस्ट लाइक एंड हॉबीज़, यानी कि उनकी जो एक जैसी इंटरेस्ट होते हैं, उनके एक जैसी लाइक्स पसंद या फिर नापसंद होती है, और हॉबीज़ यानी कि उनके मशगले एक जैसे होते हैं। फीलिंग कंफर्टेबल विद शेयरिंग प्राइवेट थाट्स फीलिंग्स और स्टोरीज, यानी कि वो आराम से एक दूसरे के साथ अपने थाट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस का इजहार करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर अपनी स्टोरीज़ पर्सनल या फिर फैमिली की या फिर जो सोशल सर्कल के जो हालात वाक़यात होते हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर करके वो खुशी और राहत महसूस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स, यानी कि एक दूसरे को समझते हैं। दे टेंड टू बी
कोऑपरेटिव यानी कि वो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, फ्रेंडली बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, सोशेबल होते हैं, और सेंसिटिव टू अदर्स यानी कि हसास बहुत ज़्यादा होते हैं एक दूसरे के लिए। ये सारी जो खूबियाँ होती हैं पीयर रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के अंदर पाई जाती हैं। नाउ वी डिस्कस द रोल ऑफ डेटिंग इन एडोलेसेंस कि एडोलेसेंस एज में जो डेट है उसका क्या रोल है उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडोलेसेंस एज में एक जो बॉय है वो सिर्फ बॉयज़ से फ्रेंडशिप नहीं करता बल्कि उसको अपोजिट जो जेंडर है उसकी तरफ भी अट्रैक्शन उसकी होती है। गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ की ये अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। इसी तरह लड़कियाँ जो होती हैं वो सिर्फ लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करती बल्कि वो अपने क्लासमेट्स जो बॉयज़ होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उनसे फ्रेंडशिप करती हैं। ये फ्रेंडशिप वो सिर्फ क्लासमेट्स में नहीं करती या फिर बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ गर्ल्स जो उनकी क्लासमेट होती हैं उनसे नहीं करते बल्कि ये फ्रेंडशिप जो होती है वो कज़न्स में भी होती है या फिर उनके जो सोशल सर्कल में गर्ल्स एंड बॉयज़ रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, खेलते हैं, इकट्ठे जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं। तो ये टाइम जो स्पेंड करना है इनका ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो एडोलेसेंस एज है उसमें ज़्यादा हो जाता है और फिर वो एक दूसरे को डेट करते हैं। डेट क्या होती है असल में, जब एडोलेसेंस एज की जो फ्रेंडशिप है वो मोहब्बत में बदल जाए और वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपस में जब मुलाकात करते हैं तो उसको डेट कहा जाता है। वेस्टर्न कंट्री में एडोलेसेंस जो होते हैं वो इस चीज़ को नॉर्मल समझते हैं लेकिन जिन घरों का माहौल बहुत मजबी होता है या लड़की और लड़का बहुत मजबी होते हैं उनका घर का माहौल बहुत सख्त होता है तो वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। एडोलेसेंस जो होते हैं वो डेट इसलिए करते हैं ताकि उनकी सोशल या फिर इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, वो एक दूसरे को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। बहुत सारे जो यंग अडल्ट होते हैं वो एक दूसरे को डेट इसलिए करते हैं कि वो फिज़िकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप एक दूसरे से कायम कर सकें जो कि हमारे माशरे में या फिर हमारे इस्लाम में गैर इखलाकी और अनएथिकल तरीका जो है वो तस्वर किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ और अपने फ्यूचर को प्लान करने के लिए डेट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये है कि डेटिंग हेल्प्स टीन्स बिल्ड सोशल स्किल्स एंड ग्रो इमोशनली के यानी जो सोशल स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए या इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए डेटिंग जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ टीनेज डेटिंग के। टीनेज के दौरान जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनका रोमांटिक रिलेशनशिप किन फेजेज से गुजरता है। तो इसमें 6 टाइप ऑफ फेजेज आती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज होती है क्रशिंग जिसमें उनका एक दूसरे पर क्रश होता है यानी वो आइडियल बना लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और मर मिटते हैं एक दूसरे पर। एडमायर वन एंड अदर यानी एक दूसरे को तस्लीम कर लेते हैं वो अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर या फिर एज अ फ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के तौर पर, और उसमें वो एक दूसरे को सोचते हैं, उसके मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं, कनेक्टिंग। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जिसमें फ्लर्टिंग स्टेज होती है। फ्लर्टिंग स्टेज में वो एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को कमेंट्स करते हैं। और उसके बाद आती है थर्ड स्टेज जिसे कहा जाता है मेकिंग द लीप यानी इस स्टेज में टाइम ऑफ एक्साइटमेंट आता है जिसमें इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है, उसका मूड जो है वो बहुत हैप्पी रहता है और वो हर वक्त उसके मतलब सोचता रहता है। उसके बाद आती है फोर्थ स्टेज जिसमें आते हैं सेटलिंग इनटू द रिलेशनशिप यानी एक दूसरे के साथ वो ताल्लुकात कायम करते हैं और ये ताल्लुकात दो तरह के हो सकते हैं, या तो फिर वो मैरिज करते हैं एक दूसरे से या फिर इलीगली एक दूसरे के साथ सेक्सुअली या फिर फिजिकल रिलेशनशिप कायम करते हैं। उसके बाद आती है फिफ्थ स्टेज जिसे गेटिंग रेस्टलेस कहते हैं। गेटिंग रेस्टलेस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सम टीनेज फील इरिटेटेड और ट्रैप्ड यानी कि उनका जो मिसयूज़ है वो हो चुका होता है और उसके बाद उनको एक लड़का या फिर लड़की लड़के को छोड़कर जा चुकी होती है। इस स्टेज में उनका ताल्लुक जो है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा और खुशगवार नहीं रहता बल्कि वो एक दूसरे की तरफ गुस्से की नज़र से देखते हैं, उदासी आ जाती है उनमें और वो एक दूसरे से उकता जाते हैं। लास्ट स्टेज आती है जिसे ब्रेकिंग अप कहते हैं और ब्रेकिंग अप में वो फिर एक दूसरे को जब उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में नहीं हुई होती तो वो फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं। वन आर बोथ एंड दिस रिलेशनशिप कोई एक या फिर दोनों एक दूसरे को अपनी रजामंदी से छोड़ देते हैं।
इट्स टाइम टू डिस्कस द लास्ट हेडिंग ऑफ आवर आउटलाइन, दैट इज़ अबाउट द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेटिंग, के डेटिंग के अंदर सोशल मीडिया का क्या किरदार है। टुडेज टीनेज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेक्सटिंग एंड मैसेजिंग पोटेंशियल लव इंटरेस्ट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि अपने लव को, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए दूसरों के साथ वो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं, टेक्सटिंग करते हैं, एक दूसरे को मैसेजिंग करते हैं, कॉल्स करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर टीन अबाउट वैरायटी ऑफ डेटिंग टॉपिक्स, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, सच एज पर्सनल वैल्यूज़, जैसे कि उनकी अखलाकियात होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा वो एक्सपेक्टेशंस, यानी कि एक दूसरे के साथ उनके जो तवक्कात होती हैं वो एक दूसरे से कायम करते हैं, एंड पीयर प्रेशर्स, और पीयर प्रेशर जो होता है उनको मैनेज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.